नमस्कार, आप देख रहे हैं हक हिंदुस्तान और इस समय गुरुग्राम के वजीराबाद गांव से लाइव आप लोगों के बीच में जुड़ चुके हैं। मेरे पीछे आप लोगों को बच्चे दिख रहे हैं, ये बच्चे नहीं हैं, ये पूरा तूफान जो है, कह लीजिए कि तूफान है। और एक परिवार है, एक परिवार के 5 बच्चे हैं और 3 सगी बहनें हैं जिन्होंने विश्व कीर्तिमान स्थापित किया है। भारत के अगर इतिहास की बात की जाए तो भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि 3 सगी बहनों ने विदेश में जाकर इंडिया का जो झंडा है उसको लहराया है, उसका परचम जो है वो लहराया है। ताई कमांडो गेम में तीनों ही बहनें हैं, सगी बहनें हैं और सगी बहनों का परचम जो है वो लहराया है। बहुत बड़े बड़े, अगर इनकी सर्टिफिकेट की अगर हम बात करें तो सर्टिफिकेट इनके वजन से भी ज़्यादा सर्टिफिकेट इन बच्चों के पास है। बच्चे हैं और आपको बता दें कि माँ बाप का जो परित्याग जो है इन बच्चों के लिए वो भी काबिले तारीफ रहा है। आप लोगों की जो बात है वो कराएंगे। गीता, बबीता और प्रिया 3 बहनें जो अभी फ़िलहाल विदेशी जो दौरा है वो कर आई हैं। और मेरे आपको मैं बता दूं कि फादर साहब से भी बात करेंगे। फादर साहब इधर बैठे हुए हैं। पहले बच्चियों से एक बार बात कर लेते हैं। बेटा कैसे हो? नमस्ते अंकल, हम बिल्कुल ठीक हैं। तो ये मतलब एक जो कीर्तिमान आप लोग स्थापित करके आए हो, अपने जो देश का जो झंडा है उसको आपने लहराया है, तो कैसा अनुभव रहा है और क्या? जी हाँ जी सर, ये स्वीडिश ओपन और यूरोपियन कप चैम्पियनशिप थी, दोनों एक ही जगह थी, स्टॉकहोम स्वीडन में। तो हमारा टारगेट था कि हम तीनों जब सीनियर कैटेगरीज में हो जाएंगे तो हम एक साथ खेलेंगे तो ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा। आज तक 3 सगी बहनें कभी किसी भी स्पोर्ट्स में, आज तक की स्पोर्ट्स हिस्ट्री में किसी ने भी अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट नहीं किया है, ना ही कोई मेडल जीता है। तो ये गीता, बबीता फोगाट के बाद रितु यादव, प्रिया यादव और गीता यादव, तीनों बहनें। सर वो तो मिसाल रही हैं रेसलिंग की, उनका और हमारा तो क्या मुकाबला, बट यार ये भी एक मिसाल है। हाँ जी सर, हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम एक मिसाल बना दें। क्या नाम है आपका? गीता यादव। गीता यादव। प्रिया यादव। प्रिया यादव। तो ये भी स्वीडन के दौरे पर थी? हाँ जी सर। तो हम तीनों ही। आप बताइएगा कि इस दौरान किन चीज़ों का सामना जो है वो करना पड़ा? कुछ तकलीफी हाँ, आई होंगी? सबसे ज़्यादा तो क्लाइमेट चेंज हो गया था। वहाँ पे 11 या 12 डिग्री सेल्सियस था टेम्परेचर, बहुत ठंड थी, तो उसमें हमें काफ़ी सर्वाइवल करना पड़ा, जिससे हमें कंपटीशन टाइम पे भी थोड़ी दिक्कत हुई थी। बट हाँ, ये था कि मैनेज हो गया था सारा। वैसे भी हरियाणा की छोरियाँ तो वैसे भी कम नहीं है किसी से। हाँ, उससे पहले हम साउथ कोरिया में थे, वहाँ पे हमने 3 महीने की ट्रेनिंग की है और वहाँ पे का क्लाइमेट चेंज था और दोनों जगह का चेंज होने की उसमें थोड़ा डिसबैलेंस हो रहा था। बेटा आप नाम बताइए। रितु यादव। रितु यादव। तो आप किस तरह देखते? तीनों की तीनों बहनें एक ही अखाड़े में पहुंच गए। मैं जूनियर थी, मैं अभी जस्ट सीनियर हुई हूँ, तो हम तीनों ने पहले ही प्लान कर रखा था कि जब भी मैं सीनियर हो जाऊंगी हम तीनों टीम कैटेगरी में खेलेंगे। ये हमारा सपना ही था, हम दिन रात यही देखते थे। प्लानिंग कर रखी थी आप लोगों ने? बचपन से तो नहीं, लेकिन जब मैं जूनियर हुई थी तब हमने प्लान किया था कि सीनियर कैटेगरी में एक साथ खेलेंगे। 5 भाई बहन हो गए, पांचों के पांचों स्पोर्ट्स में। हाँ जी बहुत खुशी होती है अंकल। बहुत खुशी। हाँ जी, तो भाई बड़ी बात है। और ये तो फिलहाल बात थी ताई कमांडो की। उसके बाद कहें कि पर्वत ये लोग चढ़ चुके हैं, बेसबॉल ये खेलते हैं और फोक डांस ये करते हैं। पता नहीं कितने कितने टैलेंट की भरमार। और इनके फादर साहब हैं, उनसे अगली जो बातचीत है वो फादर साहब के साथ में। जी आइए बाबूजी। सर बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार। और नमस्कार आपको ढेर सर। सारी बधाइयाँ कि आपकी बेटियाँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारा टारगेट था। आप जैसे एक बार पहले तो आपका परिचय है। जी, मैं जितेंद्र यादव, गांव वजीराबाद से। और हमारी 3 बेटियों का हमने मकसद पहले से ही बनाया हुआ था कि हम ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना सकते हैं। इसके लिए हमने वर्ल्ड रिकॉर्ड तो बन चुका है। तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने के बाद किस तरह की मतलब एक कहें कि आपकी जो अंदर की जो भावनाएं हैं? हाँ सर, बहुत खुशी है और आगे भी चाहेंगे कि बच्चे और ज़्यादा तरक्की करें। 2 और हैं, ये भी दोनों नेशनल प्लेयर है, तो ये भी एक विश्व कीर्तिमान। क्या सोच के ये बच्चे फील्ड में उतारे हैं? क्या सोच के? क्या सोचा आपने? कुछ नहीं सर, करते गए, होता गया। कुदरत साथ है, गांव बिरादरी भी साथ है
अच्छे गवर्नमेंट की सपोर्ट भी है। भाई मनीष पार्षद ने हमसे बात की, उन्होंने हमारे लिए एक प्रॉब्लम थी थोड़ा सा भाई फाइनेंशियल कंडीशन, तो उसके लिए उन्होंने मदद की। सीकरी साहब से मिलवाया, बोधराज सीकरी जी जो वाइस चेयरमैन है CSR फंड के हरियाणा के, उन्होंने तीनों बच्चों की ट्रेनिंग के लिए फ़ंड प्रोवाइड करवाया, जो हमारे लिए 50-60% हमारा हो गया था, जो हमें दिक्कत आ रही थी जिसके लिए। उनकी मदद से हमारा ये ट्रेनिंग का हुआ। ट्रेनिंग के बाद हमें मौका मिला कि एक गेम खेला जाए। उसी टाइम उसी दौरान ट्रेनिंग के दौरान ही ये गेम का ऑप्शन मिला इनको, और इन बच्चों ने अपना अच्छा दिया। सर बच्चों के वजन से ज़्यादा सर्टिफिकेट है इन लोगों के पास? हाँ सर, बचपन से ही लगे हुए हैं इन चीज़ों में। क्या सोच के, मतलब क्या सोचा आपने कि भाई पांचों नहीं के सर। 5 बच्चे हैं, किसी और को किसी और फील्ड में रहने देते सर? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं सोचा, कुदरत की देन है, ये सब ऑप्शन मिलते गए और हमने मौका छोड़ा नहीं कोई भी, जहाँ भी मिला, जिस भी स्पोर्ट्स में, जिस भी कल्चरल एक्टिविटी में। ये फूल वालों की शहर में भी पार्टिसिपेट किया इन्होंने। मोदी साहब आए थे हरियाणा स्वर्ण जयंती महोत्सव पर देवीलाल स्टेडियम में, वहाँ भी इनका परफॉर्मेंस है। भाई सर की एक बात और बता देता हूँ, हरियाणा के अंदर KMP को शायद हरियाणा वाले जो लोग हैं वो बखूबी जानते होंगे, और सर जो है एक एज ए एक्टर के तौर पर हाँ सर, कहे उसमें। कि उसमें भी मेरी बेटी और मैं दोनों ने उसमें छोटा सा रोल किया है। KMP की एक ऐड है वो। पूरी हरियाणा फैमिली सरकार की तरफ मल्टी से। टैलेंटेड फैमिली सर, सर मौका मिला हमें। मौका मिला है हाँ जी। और बखूबी निभा भी रहे हैं आप। हाँ, निभाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आगे भी नहीं छोड़ेंगे, नहीं, नहीं छोड़ेंगे, ये बात तो पक्का है। पकड़ के रखी हुई सारी जी चीजें। सर, जहाँ भी मौका मिला। रितु है अभी यूनाम पर्वत चढ़ के आई है, ये लाहौल स्पीति में है। कितनी इसकी स्ट्रेंथ? इसकी हाइट है 6111 मीटर, यानी कि फुट में करें तो 18000 फुट से ऊपर है कुछ। रितु, रितु ठीक है भाई, रितु आप लोगों को CM दिख साहब रही ने सम्मानित भी किया है इनको, जी। गीता को भी सम्मानित किया, प्रिया को भी, गवर्नर साहब ने भी सम्मानित किया है। और अभी थोड़े दिन पहले हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर श्री अनुराग ठाकुर जी से भी हमारी मुलाकात हुई थी जाने से पहले। भाई- उन्होंने बेस्ट विशेस दिया था कि आप जाके ये रिकॉर्ड कायम करें, तो गवर्नमेंट की तरफ से बहुत अच्छा है। भूपेंद्र यादव जी ने भी विश किया था, हमारे MP साहब भी बहुत सपोर्टिव है। तो लक्ष्य क्या है लावेंद्र जी आपका? जी, लक्ष्य ये एक साथ जो कुछ कर सके वो करें। और इस लक्ष्य का लक्ष्य इस ये लक्ष्य भी भाई हाँ, आपको बता दे कि सर का जो बेटा है उसका नाम ही भी जो है वो लक्ष्य है, तो इसके लिए क्या कुछ? ये सर अभी नेशनल खेल के आया है, बेसबॉल और सॉफ्टबॉल का। इंटरनेशनल परिवार है भाई, इंटरनेशनल। बखूबी 15 से 16 देशों का जो दौरा है वो बेटियां कर चुकी हैं, और बखूबी जानते हैं कि हमारी जो बेटियां हैं वो किसी से कम थोड़ी हैं। हाँ, पहले से ये इंडिविजुअल खेलती थी, जो कि इंटरनेशनल मेडलिस्ट थे तीनों अपने अपने उसमें। गीता ने साउथ एशियन गेम में सिल्वर मेडल जीता, प्रिया 2 बार चुनचुन ओपन या पता नहीं कौन सा कोरिया में नज़ारा यूनिवर्सिटी का, उसमें से ब्रॉन्ज मेडल जीता है। रितु एशियन चैम्पियनशिप की एथलीट रही है, शायद उसको मेडल ही मिला था, पता नहीं फिर कैसे वापस ले लिया गया। सर 2014 से आपने बच्चों का जो एक करियर है वो स्पोर्ट्स लाइन से शुरू किया था, उससे लेके आज तक की बात की जाए तकरीबन 8 साल में कितना संघर्ष आपको और बच्चों को करना पड़ा? सर मेहनत करना है, अगर मेहनत करते रहेंगे तो ये पाया, तो मेहनत के कारण ये मिला हमें, और यही एक मकसद था। अब जितना हो सके हम अपना 100% दें तो मिलेगा तो ज़रूर। वो तो गीता में ही लिखा हुआ है, हमारे यदुवंशी भगवान श्री कृष्ण जी ने, अब जो करोगे तो मिलोगे ज़रूर। तो वो कहीं ना कहीं हाँ पूरा सर, पूरा हुआ वो। प्रभु की कृपा पूरी मिल रही है आपको? पूरी कृपा जी, बाबा खोलीवाला की मेहर है, सब कुछ मिला हमें, गवर्नमेंट ने कोई कसर नहीं छोड़ी। सर बच्चों को आज की अगर परिस्थितियाँ देखी जाए उसमें सरवाइव कराना, स्टडी कराना, फिर स्पोर्ट्स, फिर कैसे मतलब मैनेजमेंट कैसे क्या हुआ? बस अब ये है कि जो शिक्षा नीति है अब जो बीजेपी सरकार ये बदलना चाह रही है, तो ये बहुत अच्छी बात है। हम भी तारीफ उसी करेंगे बीजेपी हाँ सरकार। बिल्कुल सर, इस बात में कोई कसर नहीं है, क्योंकि पहले वो एक ढर्रा चला रखा था, भाई पढ़ना है पढ़ना है। अब मेरे सारे बच्चे हैं पढ़ाई में सारे होशियार हैं। 93 गीता के हैं 12th में, रितु के 86.4 है, प्रिया के अभी यूनिवर्सिटी का हुआ है उसका BPEd में 88 एक 89 पॉइंट कुछ है, तो पढ़ाई में कोई कम सर नहीं। फील्ड आपने छोड़ दी क्या है? स्टडी में आपके बच्चे अव्वल हैं,
खेल में आपके बच्चे अव्वल है और एंटरटेनमेंट में आपके बच्चे अव्वल है, फोक डांस आपके बच्चे करते हैं, हाँ सर। गेम में आप करते हैं, स्टडी में भी आप लगे हुए हैं, तो छोड़ क्या रखा है सर आपने? कोशिश ये है सर जितना टाइम को हम यूटिलाइज करें अच्छे से। हमें जो मौका मिला हमने मौका नहीं छोड़ा बस। मतलब ये जो जीवन जो है इसको बहुत अच्छे से जीने का हाँ, इसको पूरा एक उद्देश्य ये बना के चला कि जहाँ भी कुछ अच्छा कर पाए हम जिस भी फील्ड में, और किसी ने भी हमें मौका दिया हो हमने वो छोड़ा नहीं, मौके का भरपूर फायदा आपने पूरा फ़ायदा उठाया सर। तो सर आज का जो यूथ जो है, यूथ की बात करें हम, यूथ कहीं ना कहीं अपने जो उनके जो पथ हैं, उनके जो विचार हैं, उनमें कहीं ना कहीं विफल नज़र आता है, भागता हुआ नज़र आता है। सर जब ज़माना इतनी स्पीड में चल रहा है तो उस हिसाब से तो चलना तो पड़ेगा, लेकिन ये है कि माँ बाप अगर अपना फ़र्ज़ निभाए, क्योंकि सब चाहते हैं कि सचिन तेंदुलकर बन जाए, धोनी बन जाए, या और भी फील्ड है जैसे हमारे भाला फेंकने वाले नीरज चोपड़ा जी, लेकिन उसके पीछे किसी की मेहनत क्या है, उस मेहनत को अगर देखें ना तब कुछ बनेगा। अब लोग मतलब मानते हैं आपकी भी माँ बाप जो हैं वो एक अच्छे पहले गुरु भी कह सकते हैं। हाँ, गुरु भी बनाते हैं। सबसे पहले तो माँ बाप, उनकी सोच क्या है, फिर गुरु तो निखारते ही हैं सर, चैंपियन तो गुरु ही बनाएंगे। लेकिन माँ बाप का जो डेडिकेशन है इसके पीछे, उसको ध्यान रखे ना। अब सब चाहते हैं कि हाँ मेरा बच्चा चैंपियन बने, लेकिन उसके लिए मेहनत कोई नहीं करता, उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। सर बच्चों की जो माँ है उनके क्या कुछ विचार हैं बच्चों को लेकर कि भाई आप क्या कभी उन्होंने कहा कि भाई इनको भाई गेम में मत उतारो, या आपने बताया कि आपने के 6 साल के बेटे को बाहर भेज दिया था खेलने के लिए? हाँ जी, अकेले वो भी? बाई ट्रेन अकेले भेजा था इसको कटक में। हाँ, अकेले भेजा था इसको। और मम्मी का ऐसा है सर, अगर वो ना होती तो ये कुछ होता ही नहीं। वो तो सारा कुछ संभालती वो है, हम कब आएंगे कब जाएंगे वो सारा कुछ मैनेज वही सर करते हैं। कभी कुछ ऐसा हुआ हो लाइफ में कि कभी कुछ निराशा के पल आप लोगों के बीच में आए हो, आप लोगों का जो मनोबल है वो क्या डटा रहा, या आपने थोड़ा सा गिव अप करने का भी सोचा था? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमने कभी ये तो हार तो मानी ना किसी चीज़ से, और ना ही ऐसा मौका आया, तो डरने वाली चीज़ तो कोई थी ही नहीं। आज के टाइम में डर किस बात का, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आई। हम एक फील्ड, हमने मौका मिलता गया। जब कोरोना टाइम आया तो हमने पूरा टाइम एक्सरसाइज में बिताया। इन बच्चों ने, हमारे पड़ोस में स्कूल है, हमने वहाँ से डीओ मैम से कह के थोड़ा रिक्वेस्ट करके हमने वहाँ पे पूरा टाइम इनका एक्सरसाइज करा। भाई ये पहले ऐसे फादर हैं जो जिन्होंने अपनी बच्चियों का स्कूल बंक करा के उनको कंपटीशन की तैयारी के लिए, हाँ या जी, स्कूल का हमने तो ये किया था कि सर पहले इनके स्कूल में ही है बेसबॉल का टीचरों ग्राउंड। के साथ आपकी वाद विवाद भी होते थे? वो तो सर नॉर्मल सी चीज़ें हैं। तो 6 बजे इनके स्कूल में हम भेजते थे इनको बेसबॉल के लिए। 6 बजे स्कूल जाते थे, फिर वहाँ पे 2 घंटे प्रैक्टिस करके स्कूल अटेंड करते थे। 8 बजे स्कूल शुरू हो जाता था। 8 बजे के बाद फिर ये 12 बजे तक वहीं पे रहते थे स्कूल में। 12 बजे के बाद रिसेस टाइम में इनको फिर हम दिल्ली भेजते थे। दिल्ली ये बाय मेट्रो जाते थे और 9 साढ़े 9 बजे रात को वापस आते थे। वो ताइक्वांडो की ट्रेनिंग होती थी वहाँ पे लाजपत नगर में। 6 बजे से 9 बजे तक का अगर टाइम पीरियड देखा जी सर। जाए तो तकरीबन आपके 14-15 घंटे का जो जी सफर सर, था। देखो चैंपियन बनने के लिए इतना तो टाइम देना पड़ेगा। देना पड़ेगा। और फिर हमने तो मल्टीटास्क रखा था, जहाँ भी मौका मिले खेलो, टारगेट यही था। ठीक है। तो मैं बच्चों से ही पूछूंगा, बेटा फोक डांस की बात अगर करें तो आपने पार्टिसिपेट उसमें किया था, तो ताई कमांडो के साथ साथ हाँ जी। कैसे मतलब मैनेज होती थी? फोक डांस एक टाइप से हमारी भाई एक तो ये हॉबी हो कि अच्छा हॉबी भी थी। एज अ हॉबी यूज़ करते थे हम उसे। स्कूल में जो भी कंपटीशन होता था या बाहर, जैसे पापा बता रहे थे फूल वालों की सैर, और यहाँ पे पहली बार जब पीएम मोदी गुड़गांव आए थे तब हमने परफॉर्म किया था स्टेडियम में। मोदी साहब को देख के कैसा लगा? अभी दूर से देखा था, अब हम चाहते हैं उनसे मिले। नहीं, वो समय भी नज़दीक है जब वो भी आपको मेडल जरूर देंगे, हाँ जी सर। ऐसी हमारी भी कामनाएं हाँ रहेंगी। जी सर हम तो सिर्फ उस रास्ते पे चलते हैं जो हमारे पापा हमारे लिए तैयार थे। बेटा फादर साहब बंक मरवाते थे आपका तो स्कूल से, उसके बारे में क्या कहेंगे आप?
क्या बोलूँ उसके बारे में। आप लोग भंग कह रहे हैं, हम उसे हाफ डे बोल देते थे। रोज का काम था हमारा वही। पर हम अपने सपने को जी रहे थे। हम ना बोझ बन के, या बोझ नहीं लग रहा था, हम उस चीज़ को एंजॉय कर रहे थे। कभी लगा कि भी बापू सेहत के लिए हानिकारक है? उस टाइम में थोड़ा बहुत शायद कभी लगा होगा। बट अब वो चीज़ें याद करके लगता है कि मतलब हम ये जो इतना- अचीवमेंट जो आप लोगों को मिली है उसके अब वो चीजें बहुत छोटी लगती होंगी। हाँ जी, नहीं अब लगता है कि हम उतना ट्रेवल कैसे करते थे, इतनी देर ट्रेन कैसे करते थे, 2-2 गेम कैसे खेलते थे, अब सोच के ऐसा लगता है। अब हमारा professional तकरीबन taekwondo- 4-5-6 गेमों में आप लोग पार्टिसिपेट हाँ जी। करते हो। यस हाँ, मतलब इतना सब कुछ कैसे? मतलब वो चीज़ें वो गेम भी करने में हमें मज़े आते थे, उनमें भी इंटरेस्ट था, बट मेनली अब हम ताइक्वांडो करते हैं, ये हमारा प्रोफेशनल गेम है। और उसी के साथ साथ फिर स्टडी आप लोगों को करनी पड़ती थी, हाँ। उसको टाइम कैसे उसका निकालते हो? उसका टाइम ये है कि थोड़ी देर जैसे हमें रेस्ट मिला तो हमने पढ़ लिया, या कभी जैसे एग्ज़ाम आने से पहले हमने स्टडी कर ली है। यूजुअली तो हम एग्ज़ाम आते हैं आने से तभी पहले ही स्टडी करते हैं। स्टडी करते हैं। तो भी वो कहीं ना कहीं कहावत है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। हाँ जी सर, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। हम साबित करेंगे। साबित कर चुके हो। आगे भी और करेंगे। आप क्या खेलते हो? मैं बेसबॉल खेलती हूँ सर, बेसबॉल और सॉफ्टबॉल। तो कहाँ तक आपकी जो अचीवमेंट? नेशनल 3 बार नेशनल गई हूँ। 3 बार नेशनल। और बेटा आप, लक्ष्य, आपका जीवन का लक्ष्य? मेरे का तो बेसबॉल प्लेयर बनना है बस। बेसबॉल प्लेयर बनना है। अच्छा, जब आप पापा ने जब आप छोटे थे तब आपको भेजा था ट्रेन में अकेले, कैसा लगा था आपको? बस थोड़ी याद आई वैसे ठीक। थोड़ी याद आई, ज़्यादा नहीं आई? नहीं, फिर वहाँ से कौन सा मेडल आपका आया था? मेडल तो नहीं आए, बस खेलना था अच्छा, बस। खेले थे। हाँ। लेकिन भाई बहुत बड़ी बात है, अपने घर से एक लौता जो चिराग है और 4 बहनों का एक भाई है। और ये आप देख रहे हैं कि एक ऐसा परिवार है गुड़गांव के वजीराबाद गांव में जिन बेटियों ने इतिहास जो है वो रचा है, और भारत का ही नहीं बल्कि पूरे जो विश्व का जो मानचित्र है उस पर एक अलग ही जो छाप है। एक छोटी है और 3 सगी बहनें, उन्होंने एक ही टाइम पे एक ही इवेंट में इन्होंने पार्टिसिपेट किया और पोजीशंस जो है वो हासिल की हैं। तो उन्हीं के साथ साथ कुछ आज ग्रामीण भी यहाँ पर इनके घर पे पहुँचे हुए थे, हम भी इनके घर पे हैं। तो सर नमस्कार। सर मेरा नाम विनोद कुमार है, मैं किसान मोर्चा बीजेपी का उपाध्यक्ष हूँ। तो कैसा लगा सर, ये बच्चियाँ जो हैं हमारे बड़े भाई की तीनों बिटिया ने अच्छा काम किया है, इससे हमारे गांव की और बिटिया को भी अच्छा वो मौका मिलेगा, इसलिए मैं इनको सब तीनों बिटिया को अब बधाई देता हूँ। भाई आज ये ग्रामीण जो है बधाई देने के लिए आए थे। सर नमस्कार। नमस्कार जी, मेरा नाम अशोक सोलंकी वजीराबाद। मैं ये 3 बेटियों ने, सगी 3 बहनों ने जो वर्ल्ड लेवल का काम किया है, गांव समाज और पूरे हरियाणा स्टेट का नाम, वर्ल्ड हिंदुस्तान का नाम जो रोशन किया है, मैं उनको ढेर सारी बधाइयाँ देता हूँ। और इन बच्चियों को देख के हमारे गांव की बच्चियाँ सभी जो स्पोर्ट्स में आने के लिए उतावली हो रही है कि भाई हम भी स्पोर्ट्स में जाए, इन तीनों बहनों की तरह हम भी नाम कमाएं, मेडल कमाएं। मैं बड़ी खुशी है, हम इनको बधाई देते हैं, तहे दिल से इनको बधाई देते हैं और आशीर्वाद भी देते हैं कि आगे बढ़े, बहुत आगे बढ़े और बढ़ती चली जाए। बेटा जाते जाते एक जो यूथ जो है उसके लिए क्या कुछ मैसेजेस आप लोगों के रहेंगे कि भाई किस तरह से उन लोगों को भी मतलब देखना चाहिए स्पोर्ट्स? मतलब बहुत से लोग कहते हैं कि भाई अगर आप स्पोर्ट्स करोगे तो आप स्टडी नहीं कर पाओगे, अगर आप स्टडी करोगे तो स्पोर्ट्स नहीं कर पाओगे। ये चीज़ तो शायद मेरे हिसाब से तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि हम स्पोर्ट्स में भी अच्छे और पढ़ाई में भी। तो स्पोर्ट्स करने से ऐसा नहीं है कि पढ़ाई छूट जाती है, इवन हमारा ब्रेन, दिमाग बहुत तेज़ वर्क करता है। तो हमें ऐसे बार बार किसी चीज़ को पढ़ने की या याद करने की ज़रूरत नहीं होती, हम एक बारी में हमें सब याद हो जाता है। तो स्पोर्ट्स से फ़ायदे बहुत हैं और स्पोर्ट्स एज अ हेल्थ के लिए हमारे लिए बहुत अच्छा है। ठीक है भाई, एक नारा आने तो जय हरियाणा जय भारत। चलो भाई भाई कोई हाँ, बोलो। मैं जय हरियाणा बोलती हूँ, रुक हाँ जाओ। ठीक है, बोलो। जय हरियाणा जय भारत। तो भाई ये बच्चों का जो जुनून है वो आप लोगों ने देखा, और काबिल तारीफ जो है वो इन लोगों का एक कह लीजिए, और परिवार का जो सपोर्ट है वो हम अपील करेंगे कि सभी जो माँ बाप हैं वो अपने अपने बच्चों पर ध्यान जरूर दीजिएगा।
वो सर एक मिनट जी, क्या मानते हैं कि माँ बाप का कितना बड़ा जो रोल वो निभाते हैं? क्या उनको लगता है कि भी बच्चों की जो स्पोर्ट है तो उनको हर उसमें करनी चाहिए, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो? सर माँ बाप ही रोल मॉडल होते हैं अपने बच्चों के लिए पहले तो। दूसरा ये अगर वो किसी बच्चा अगर किसी फील्ड को चुनता है तो माँ बाप को 100% देना होगा उसके लिए। बच्चा तो कच्चा घड़ा है, कच्चा मिट्टी का घड़ा है, उसको जैसे आप बनाना चाहते हो वो बन जाएगा। सबसे बड़ी बात है माँ बाप की मेहनत, वो क्या करना चाहते हैं अपने बच्चों का भविष्य। अब सब चैंपियन बनाना चाहते हैं लेकिन मेहनत तो करते ही नहीं। ठीक है, तो भाई ये हरियाणा की बेटियां हैं और इनके फादर साहब, इनकी मदर का पूरा जो सहयोग जो है वो इन लोगों को मिला है। और आप लोगों से अपील रहेगी कि वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि इन बच्चियों के बारे में पूरा जो हिंदुस्तान है गौरवान्वित हो सके। और गर्व की जो अनुभूति है वो हर एक भारतीय को होनी चाहिए कि एक ही परिवार से तीन बच्चियां जो है वो विदेशों में परचम लहरा रही है। आप लोगों से अपील है कि वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।